Good morning, dear traders. This is Amit Trivedi once again with Yan Elliott Traders, and I'm back with analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. That is for 28th April 2021. कल की एनालिसिस के लिए आज को कल की ट्रेडिंग के लिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है निफ्टी का आर्ली चार्ट है, और कल की जैसी हमारी प्रेडिक्शन थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज ऊपर जा सकते हैं, गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन फ्लैट खुल के आज पूरे दिन ऊपर ही ऊपर चलता रहा। तो आज की इसकी एनालिसिस ये है कि यहाँ से जब निफ्टी का ये मूव शुरू हुआ तो ये अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। इस मूव का और ऊपर तक जाने के चांसेस हैं, परंतु आज निफ्टी रेजिस्टेंस पर ही है। रेजिस्टेंस के पास ही इसने क्लोजिंग दी। हो सकता है कि कल निफ्टी फ्लैट खुले या थोड़ा सा ऊपर जाए, तो 14,700 और 14,730 या 750 के बीच में एक बार इसको रेजिस्टेंस मिले। यहाँ पर ये थोड़ी देर तक कंसोलिडेट हो सकती है। उसके बाद या तो हो सकता है कि एक बार नीचे आए तो उसको फिर से एक बार 530 नहीं, क्योंकि आज जब निफ्टी ने 600 जो हमारा कल का लेवल था 600 से 620 के बीच का जब लेवल एक बार इसने क्रॉस किया तो फिर निफ्टी दोबारा 600 के नीचे नहीं आई। 580 या 600 की जो रेंज है, यहाँ पर यदि कल निफ्टी नीचे आती है तो 14,580 से 14,600 के बीच में एक बार उसको सपोर्ट मिल सकता है। उसके नीचे भी यदि निफ्टी आती है तो फिर 530 का जो लेवल है वहाँ पर उसको एक बार सपोर्ट मिल सकता है, जो कि यहाँ से उसको एक ब्रेकआउट मिला था। 530 के ऊपर ब्रेकआउट था, फिर नेक्स्ट लेवल 600 एंड 630 का था, 620 का, और फिर लेकिन इसने क्लोजिंग जो दी वो 14,620 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, तो जो एक अच्छा साइन है। और कल भी निफ्टी की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी एक बार ऊपर जा सकती है और ऊपर 14,700 और 750 का लेवल टच कर सकती है। पिछले कुछ दिन से हम लोग ये बोलते ही आ रहे हैं अपने डिस्कशंस में भी और अपनी एनालिसिस में, हमेशा मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि निफ्टी में अभी भी ये वाला जो गैप है ये भरा नहीं है, और निफ्टी एक बार ऊपर अपने इस गैप को भरने के लिए जा सकती है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि निफ्टी अगर एक बार अपना गैप भरने के लिए जाती है तो फिर वो कहाँ पर किस लेवल को टच करने के बाद उसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है, वो एक तो यहाँ पर इस लेवल पे हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। इसके अलावा जो ये हमारा बुल पावर एंड बियर पावर है, ये अभी भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि एक बार ये नीचे आता है, सपोर्ट टच करता है, लेकिन ये इसको थोड़ा बहुत क्रॉस भी करता है, लेकिन फिर से ऊपर आ जाता है, फिर यहाँ पर टच किया, फिर से ऊपर आ गया। तो ये बूस्ट जो है वो अभी भी डोमिनेटिंग है। हालांकि ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये 70 के ऊपर है, लेकिन फिर भी ये अभी ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर हम इसको, जब ये 70 के ऊपर है तो हम इसको और ज़्यादा बुलिश मानेंगे। जब तक ये 80 और 90 की रेंज में नहीं आ जाता है और यहाँ पर आके कंसोलिडेट नहीं करता है, जब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि हाँ ये
ओवरबॉट कंडीशन में, यहाँ पर हम इसको ओवर बुलिश ही मानेंगे। यानी कि अगर ये यहाँ पर बुलिश है और बियर पावर भी 65 के ऊपर है तो हम इसको काफी तेजी में मानेंगे। और हो सकता है कि कल के दिन अगर ये निफ्टी इस अपनी पूरी रेंज में से बाहर निकल के ऊपर की तरफ क्लोजिंग ओपन होता है और गैप अप के साथ ओपन होता है, तब फिर निफ्टी का, जैसा ये मैंने कुछ दिन पहले भी प्रेडिक्ट किया था, कि अगर निफ्टी में कल या इस वीक में कभी भी बड़ा गैप अप होता है तो फिर निफ्टी इस रेंज से बाहर निकल जाएगी। इस रेंज से यानी कि 15,050 और या फिर यहाँ पर 14,000 की एक रेंज है, 14,200, 14,000, फिर वो इस रेंज में नहीं रुकेगी, इस रेंज के ऊपर ही कहीं पर जाकर कंसोलिडेट होगी। 15,000 या एक बार 15,000 पर एक बार कंसोलिडेट हो सकती है, लेकिन वो यहाँ पे फिर रुकेगी नहीं, फिर ऊपर ये जाके 15,400, 15,600, 800, या मतलब ये अपनी इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। और एक बार निफ्टी यदि अपने इस ऑर्बिट से बाहर निकल गई, इस ऑर्बिट से, फिर ये रॉकेट बन जाएगी। फिर इसको निफ्टी को पकड़ना, निफ्टी को रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। डिस्पाइट एनी कंडीशंस इन कोविड, कंट्री, इकोनॉमी, कुछ भी होगा, अगर ये इस रेंज से बाहर निकल गई निफ्टी, फिर ये रॉकेट बन जाएगी इस ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद। सिमिलरली अगर इस थोड़े दिन तक और इसी रेंज में यदि वो रहती है तो फिर इस रेंज में भी नहीं रहेगी, थोड़े दिन और हो सकता है कंसोलिडेट करे। फिर हो सकता है कि अगर हमारी कंडीशन, इकोनॉमी की कंडीशन और कोविड कंडीशंस कंट्री की काफ़ी ख़राब है, तो फिर वो इसके नीचे ही जाके फिर कहीं पे कंसोलिडेट करेगी। वो अपनी इस रेंज में अब ज़्यादा दिन तक इसके रुकने के चांसेस, इसके रुकने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये हमारी कल की निफ्टी की प्रेडिक्शंस है या एनालिसिस है कि निफ्टी का एक ये ऊपर का ये लेग बाकी है, ये यहाँ पर टच करने के लिए जा सकता है क्योंकि उसको ये वाला गैप भरना है, और या फिर ये यहाँ पर इसको अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो थोड़ी देर तक 1 या 2 दिन तक ये यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद फिर इसको ऊपर का ब्रेकआउट आ सकता है। बुल पियर एंड बुल पावर एंड बियर पावर इंडिकेटर यही दिखा रहा है कि निफ्टी में अभी भी ऊपर की काफी एक ऊपर की चाल बाकी है, इसको ऊपर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस है। इसके बाद अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के हमारे जितने भी गैप्स थे वो सारे के सारे भर चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में गैप भरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज बैंक निफ्टी में ये ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है और ऊपर की क्लोजिंग भी आई है। तो अब ये अपनी इस रेंज से, इस ऑर्बिट से निकलकर बैंक निफ्टी एक बार फिर अपनी इस रेंज में आ गई है, क्योंकि ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग इसकी रेंज थी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 बार इसको यहाँ पर सपोर्ट मिला, लेकिन उसके बाद फिर जब ये नीचे आया तो फिर काफी बड़े गैप के साथ इसने यहाँ पर ये अपनी इस रेंज को तोड़ा। यहाँ पर इस रेंज में इसको काफी दिन तक रेजिस्टेंस मिला और कन्विंसिंगली आज ये रेजिस्टेंस ये टूट गया है और इसमें ब्रेकआउट है। बैंक निफ्टी भी यदि कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है या ऊपर गैप के साथ बैंक निफ्टी खुलती है, तो फिर इस रेंज से ऊपर पूरे चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी या तो अपनी इस रेंज को तोड़ देगी, 33,400 के ऊपर क्लोजिंग देगी, और या फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग ही इस रेंज के ऊपर हो। यदि इस रेंज के ऊपर ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की, तो वहां पर हमको बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। फिर वो एक बुलिश साइन नहीं होके वो एक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद फिर निफ्टी में ऊपर जाने के लिए ज्यादा रूम बचता नहीं है उस दिन के लिए या इस वीक के लिए। अगर इस 33,400 के नीचे खुलने के बाद 33,400 के ऊपर क्लोजिंग आती है 1 या 2 दिन में, तो वो एक अच्छा बुलिश साइन है।
लेकिन अगर कल की डेट में निफ्टी खुलती ही इतने बड़े गैप के ऊपर है और अपनी इस रेंज को तोड़कर वो बाहर आ जाती है, यानी कि ये इसके अपनी इस रेंज से 32,450 से लेकर और 33,400 के बीच में जो टोल है, टोल यानी कि जो सेलिंग आएगी, और अगर स्मार्ट मनी इस टोल को पे ना करके ऊपर की तरफ कैप अप ओपनिंग देते हैं, तो वो एक अलर्ट साइन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक आर्मी चार्ट में एक बहुत बड़ी कैंडल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है तो या तो वो एक नई रेंज क्रिएट करती है, नई रेंज का निर्माण करती है, या फिर एक रेंज तोड़ के उससे ब्रेकआउट आता है, या फिर एक वो किसी ऊपर के ब्रेकआउट से या ऊपर या नीचे के रेंज से बाहर निकलने की दूसरी एक रेंज में एंटर करती है, या वो अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस की रेंज में एंटर करती है, या वो उसको तोड़ के बाहर निकलती है। तो यहाँ से इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग आती है तो फिर ये वाला जो जोन है ये बहुत बड़े सप्लाई का काम करेगा, और यहाँ पर हो सकता है कि यहीं पर इस जोन में ही स्मार्ट मनी जो है ऑपरेटर्स यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की कोशिश करें। नीचे कहीं पे खुल के धीरे धीरे ऊपर जाती है और 33,400 के ऊपर की क्लोजिंग देती है, यानी कि जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ से धीरे धीरे जितनी भी सेलिंग आ रही है वो एब्जॉर्ब करते हुए फिर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर इनको सेलिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो यहाँ पर इस सेलिंग को अवॉइड करके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर इस रेंज में काफ़ी सेलिंग हो सकती है, और हो सकता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी के ही सेल के ऑर्डर्स हो, लेकिन वो और रिटेल ट्रेडर्स जो है वो जो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे ब्रेकआउट समझ के, वो यहाँ पर बाय करके, और हो सकता है कि यहाँ पर एक बार ट्रैप हो जाए। ये हमारी कल की बैंक निफ्टी की एनालिसिस है, और अब एक बार देख लेते हैं चार्ट ऑफ द डे क्या कहता है। चार्ट ऑफ द डे में ये कौन से स्टॉक्स हैं, ये हमारे बाय के स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स बाय के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए, इसको एक वन बाय वन सारे स्टॉक्स चेक करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये मैकडॉनल्ड्स, ये एक नई एंट्री है। पॉश काफ़ी समय के बाद इसमें नई एंट्री है। ट्रेंड हमने कल भी देखा था, इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। पीपीएल लिमिटेड, अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये बाय में, जबकि आज पूरा फार्मा सेक्टर नीचे था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। लेकिन अगर इसमें अलेम्बिक ने बाय का सिग्नल दिया है तो चेक करेंगे। रैमको सीमेंट कंपनीज ऑलरेडी बहुत दिन से इसमें है, तो इसको भी चेक करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज छोड़ देते हैं, सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स को एनालाइज करते हैं। ये इसने काफ़ी समय के बाद, ऑलमोस्ट 1 या 2 साल के बाद इसने हमारे इसमें स्कैन में ये शॉर्ट लिस्ट हुआ है। सो लेट्स चेक यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड मैकडॉवेल एन में यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है। नीचे से बुल पावर जो है वो बियर पावर को सुपरसेट करते हुए ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर जब तक ये इस रेंज के बाहर नहीं निकले, यहाँ पर एक गैप हो सकता है कि वो गैप भरने के लिए जाए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी रिवर्सल कैंडल है। इस कैंडल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक इसमें बाय करने का कोई औचित्य नहीं है, इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक गैप भरने के लिए जा सकती है, यानी कि इस रेंज के ऊपर इसका हाई कितना है 526.65, यानी कि 527 या 528 या 530 पर बाइंग करने के बाद हमारी जो टारगेट होगा, पहला टारगेट वो होगा 537, छोटा सा टारगेट 528 से 537 के बीच का। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस बार के नीचे का लो है 580, यानी 28, 10 रुपये का स्टॉप लॉस और 10 रुपये का टारगेट, ये हमारा यहाँ पर हमको एक रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि स्कैल्पिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए
डे ट्रेडिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, मगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है। 5 मिनट्स चार्ट पे इसको डे ट्रेडिंग के लिए चेक कर सकते हैं। कल के दिन हाँ, डे ट्रेडिंग में 5 मिनट्स के चार्ट पर एक अच्छी बाइंग दिखा रहा है। कल के दिन बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है 523 या 24 के ऊपर बाइंग, और 521 या 521 का स्टॉप लॉस 23 या 24 पर, 23 के तो ऊपर ही बाय, हाँ 23 या 24 पर बाइंग, 21 का स्टॉप लॉस, और 28 या 38 के लिए इसमें डे ट्रेडिंग की जा सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, और यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी डिस्क्लेमर्स हैं वो यहाँ पर सब एप्लीकेबल है। अब अगर हमारी ये वीडियो देखने के बाद यदि आप कुछ भी कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने रिस्क पर ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स ये एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये अभी भी कंसोलिडेशन में है। बॉश 13,561, ये इसको भी एक बार चेक किया जा सकता है। बॉश 5 minutes chart, there is no need. आई डोंट नो कि ये हमारा स्कैन में कैसे सिलेक्ट हुआ है। इसमें अभी कोई भी बाइंग नहीं बनती है, ना बाइंग बनती है, ना शॉर्ट बनती है। हाँ, ये सेल ऑन राइज जरूर है। यहाँ पर इस रेंज में या इस रेंज में या इस रेंज में अगर बनता है तो यहाँ पर सेल ऑन राइज जरूर कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग की मैं फिर भी वो नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी है तो यहाँ पर इस रेंज में आप उसमें से एग्जिट करने की सोच सकते हैं। Another one is ट्रेंड को हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं। एलेम्बिक को देखते हैं और रैम्को को देखते हैं। APL लिमिटेड, APL अपट्रेंड में है। ये अर्ली चार्ट है, अर्ली चार्ट में ये यहाँ पर इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर इसमें इस रेंज के बाहर ये अगर निकलता है 1017.30 यानी 1018 या 19 के ऊपर अगर इसमें क्लोजिंग आती है, या अर्ली चार्ट पर इंट्राडे में अर्ली चार्ट पर अगर कोई एक कैंडल अर्ली कैंडल अगर 1019 या 18 के ऊपर की क्लोजिंग देती है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। बुल पावर बियर पावर तो फ्लैट दिखा रहा है, लेकिन इसका जो बायस है वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब तक इस रेंज से कन्विंसिंगली ये बाहर नहीं निकलती है तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इसी रेंज में होगा, 1032 से 1040, यानी 1030 से 1040 की रेंज का पहला टारगेट होगा, और 1018 के ऊपर बाइंग होगी। और स्टॉप लॉस जो है वो या तो जो भी यहाँ पर कैंडल बनेगी उसके ऊपर की जो क्लोजिंग आएगी उसके नीचे जो लो होगा ये नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, या ये वाली जो कैंडल है इसका लो 1005, इसकी लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। रैम्को सीमेंट, रैम्को सैम ये भी देख लेते हैं। रैम्को सैम इसमें
नीचे 4 आवर्स चार्ट पे क्या हो रहा है, वीकली चार्ट्स पर क्या हो रहा है। वीकली चार्ट्स पर एक बहुत बड़ी रैली आई नीचे से, यहाँ पर इसमें कंसोलिडेशन हुआ, हो सकता है कि एक बार फिर ये यहाँ पर कंसोलिडेशन में आए। ये यहाँ पर डोजी है जो कि रिवर्सल का साइन है, ये यहाँ पर इस रेंज में इसको सपोर्ट मिला, ये इसका सपोर्ट का जोन है। प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पर हो सकता है कि 860 से लेके 900 के बीच में एक बार इसको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी इसमें कोई बाइंग नहीं बनती है, क्योंकि वीकली में कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं है अभी तो फिलहाल। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं देख रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं। शॉर्ट के स्टॉक्स देख लेते हैं। हीरो मोटो को 2 दिन पहले शॉर्ट लिस्ट हुआ था शॉर्ट करने के लिए, लेकिन ऊपर बंद हुआ। आज फिर ये शॉर्ट के लिए कैंडिडेट हुआ। अशोक लेलैंड, इसमें शॉर्ट नहीं करना। आईसीआईसीआई बैंक भी ओके, तो आज बैंक निफ्टी ऊपर थी और आईसीआईसीआई बैंक ने शॉर्ट का सिग्नल दिया है। लेट्स चेक। कोल इंडिया एंड ओएनजीसी, इसको इस पे तो ट्रेड करते नहीं है। हमारे काम के जो स्टॉक्स हैं हीरो मोटोको और आईसीआईसीआई बैंक। लेट्स चेक आईसीआईसीआई बैंक ऑन अर्ली चार्ट। ये डे ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजीशन के लिए यहाँ पर डबल टॉप सकता है। डे ट्रेडिंग के लिए अगर ये इस रेंज में मिलता है 586, तो 585 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। लेकिन ये नीचे इसका गैप है इतना बड़ा, हो सकता है कि वो गैप भरने के लिए आए। ये यहाँ पर इसने ये गैप भरा, ये गैप भरा, हो सकता है कि एक बार ये गैप भरने के लिए आए। और ऑलमोस्ट ये अपनी रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बाइंग तो इसमें आ रही है, स्मार्ट मनी इसमें इंटरेस्टेड है बाइंग में। इनके रिजल्ट्स कैसे आए थे अभी पता नहीं। कुछ लोग कह रहे थे रिजल्ट्स अच्छे हैं, कुछ कह रहे थे रिजल्ट खराब है। एनीवेज आई डोंट केयर कि कंपनी का क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है। जो भी रिजल्ट होता है वो चार्ट में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका होता है। 4 आवर्स में कुछ भी नहीं दिखा। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये धीरे धीरे डाउन ट्रेंड से या साइडवेज टू अप जा रहा है। इस पे नजर रखी जा सकती है पोजीशन के लिए 2-3 महीने, यानी कि बड़े टारगेट के लिए और बड़ा स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक बार बाइंग के लेवल्स देखे जा सकते हैं। जब ये देख रहे हैं तो कोटक बैंक भी चेक कर लेते हैं। आज कोटक बैंक नीचे था, फाइनली लास्ट में जाते जाते कोटक बैंक ने भी स्ट्रेंथ दिखा दी अपनी। तो यानी कि कोटक बैंक भी यदि ऊपर है तो फिर बैंक निफ्टी के पूरे चांसेस हैं ऊपर जाने के। डाउ जोन्स फ्लैट है, यूएस फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, अगर डाउ जोन्स ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है या फ्लैट रहता है या ऊपर क्लोजिंग देता है ग्रीन में, तो फिर हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा यहाँ से कल के लिए। हीरो मोटो को इसको भी एक बार चेक करते हैं। अर्ली चार्ट्स पर हीरो मोटो को क्या दिखा रहा है।
ये एग्जिट के साइन दिखा रहा है, लेकिन ये अभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये ट्रेंड में ही आ रहा है, यानी कि इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स देखो या बाय ऑन ब्रेकआउट देखो, ये रेंज जो है ये इसका हमारा पहला टारगेट हो सकता है बाई के लिए। यहाँ पर इसने एग्जिट का साइन दिया है, शॉर्ट का साइन तो नहीं है। हो सकता है कि ये थोड़ी देर तक कंसोलिडेट करे साइडवेज में, फिर उसके बाद ऊपर चले, तो वही है, या तो बाय ऑन डिप्स या बाय ऑन ब्रेकआउट। सो डियर ट्रेडर्स, आपने आज की एनालिसिस देख ली, आपने स्टॉक्स देख लिए, इसमें कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड करने से पहले हमारे किसी भी डिस्कस किए हुए चार्ट पे या स्टॉक पे ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही कुछ करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी डिस्क्लेमर्स हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। साइनिंग ऑफ गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।